हेलो फ्रेंड्स, आज अपने इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रिड्यूसिंग टू एग्जैक्ट फॉर्म के सेकंड मेथड की, जो है बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इसके 5 रूल्स होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर की। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, इसे आई डॉट एफ से भी डिनोट करते हैं। तो कोई भी इक्वेशन जो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल्स टू 0 की फॉर्म में दी हुई है, लेकिन वो एग्जैक्ट नहीं है, यानी डेल एम अपॉन डेल वाई इक्वल्स टू डेल एन अपॉन डेल एक्स, वह इस कंडीशन को प्रूफ नहीं कर रही है, वह इसके इक्वल नहीं है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक ऐसा फंक्शन होता है जिसकी मल्टीप्लाई इस इक्वेशन में करने पर वह इस कंडीशन को प्रूफ करने लग जाता है। इसके कोई भी जनरल फॉर्म या जनरल फार्मूलाज नहीं होते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं आपको 5 रूल्स बताने वाला हूँ जिससे कि आप अलग अलग इक्वेशन के लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल सकते हैं। तो बात करते हैं यहाँ पे, जैसे एक इक्वेशन दी हुई है वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई इक्वल्स टू 0। ये एक इक्वेशन है जिसमें कि मैं आपको बता दूँ m है y और n है x माइनस एक्स, लेकिन यहाँ पे डेल m अपॉन डेल y है 1 और डेल n अपॉन डेल x है माइनस 0। डेल n अपॉन डेल एक्स है माइनस 1, जो कि इक्वल नहीं है, यानी ये कंडीशन प्रूफ नहीं कर रहा है, ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर कोई ज़रूरी नहीं है, एक है यहाँ पे इसके 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन वाई स्क्वायर और 1 अपॉन एक्स वाई, ये तीनों इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो जैसे कि अब मैं 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई इक्वल्स टू 0 इस इक्वेशन से मल्टीप्लाई करूँ तो हमारे पास मिलता है y अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स डी वाई इक्वल्स टू 0, जहाँ m है y अपॉन एक्स स्क्वायर और n है माइनस 1 अपॉन एक्स। तो डेल m अपॉन डेल वाई हुआ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और डेल n अपॉन डेल एक्स भी हुआ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, यानी कि 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, जिसकी मल्टीप्लाई इक्वेशन में करने पर वह उस इक्वेशन को एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में बदल देता है। बात करते हैं पहले रूल की, जो है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। इन 500 रूल्स में आपको ये पता लगाना है कि वह इक्वेशन किस टाइप की है, और हर टाइप के लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने का अलग तरीका आपको दिया हुआ है। तो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल्स टू 0 इस फॉर्म में डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी, लेकिन वह एग्जैक्ट नहीं होगी, लेकिन उसका होमोजीनियस होना ज़रूरी है, तभी ये रूल अप्लाई होगा। तो यदि वह होमोजीनियस है तो उसके लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा 1 अपॉन एम एक्स प्लस एन वाई। इसकी मल्टीप्लाई इस इक्वेशन में करने पे आपको ये इक्वेशन एग्जैक्ट मिल जाएगी, फिर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन मेथड की मदद से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए एक एग्जांपल लेते हैं। एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स माइनस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब डी वाई इक्वल्स टू 0। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है जो कि एग्जैक्ट नहीं है, क्योंकि एग्जैक्ट होती तो हम उसे डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने होमोजीनियस का एग्जांपल लिया है, तो इसकी आप डिग्री देख सकते हैं। यहाँ पे x की 2 और y की 1, टोटल डिग्री हो गई 3, और यहाँ पे भी x की डिग्री 3 है और y की डिग्री 3 है, यानी ये इक्वेशन होमोजीनियस है। तो इसका m है एक्स स्क्वायर वाई और n है माइनस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। मैं आपको फिर भी एक बार चेक करके बता देता हूँ। देखो, जब हम डेल m अपॉन डेल वाई निकालते हैं तो आएगा एक्स स्क्वायर, और डेल n अपॉन डेल एक्स निकालने पे आता है माइनस 3x स्क्वायर, यानी यहाँ पे माइनस 3x स्क्वायर आया है और यहाँ पे x स्क्वायर आया है, दोनों इक्वल नहीं है, यानी ये इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है, परंतु ये होमोजीनियस है। इसके लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर है 1 अपॉन एम एक्स प्लस एन वाई। m दिया हुआ है एक्स स्क्वायर वाई, जिसमें x की मल्टीप्लाई करने पे हो जाएगा एक्स क्यूब वाई, और n में y की मल्टीप्लाई करनी है, यानी माइनस एक्स क्यूब वाई माइनस वाई की पावर 4।
माइनस एक्स क्यूब वाई से प्लस एक्स क्यूब वाई कैंसिल हो जाएगा, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास आएगा 1/y⁴। इसकी मल्टीप्लाई हम इक्वेशन में करेंगे, तो आइए देखते हैं। 1/y⁴, और ये आपकी इक्वेशन थी x² dx माइनस x³ + y³ dy = 0। तो y⁴ की मल्टीप्लाई अंदर होने पे आ जाएगा x² dx माइनस, इसको मैं अलग अलग लिख देता हूँ, x³ एक बार साथ में ही रहने देते हैं, y⁴ प्लस y³ dy = 0। तो हमें यहाँ पे m मिलता है x² और n मिलता है माइनस x³ + y³ तो del m/del y हम वापस से चेक कर लेते हैं। यहाँ पे होगा y⁴ ऊपर जाके हो जाएगा y⁻³ -3 आगे x² y⁻⁴ यानी x² और del n/del x निकालने के लिए हम माइनस की मल्टीप्लाई करके इनको अलग कर लेते हैं स्टेप्स को। तो -x³ y⁴ और माइनस 1/y। तो 1/y वाली टर्म तो ज़ीरो हो जाएगी क्योंकि हम x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं। तो यहाँ इसका हो जाएगा -3x² y⁴। तो आप देख सकते हैं -3x² y⁴ और यहाँ पे भी -3x² y⁴, यानी del m/del y = del n/del x। Now they are equal and the equation is exact। सो अब एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन मेथड जो मैंने आपको बताया था उस मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये है इसका दूसरा रूल जिसमें आपको इक्वेशन इस पैटर्न में मिलेगी। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, 500 रूल्स में आपको सिर्फ ये बताया जाएगा कि किस टाइप की इक्वेशन आने पर उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आप कैसे निकाल सकते हैं। तो आपको बस ये समझना है कि वह इक्वेशन किस तरह की है। तो सेकंड टाइप ऑफ इक्वेशन है जब f1 एक फंक्शन ऑफ xy हो और साथ में y हो dx के साथ, प्लस f2 भी एक फंक्शन ऑफ xy है लेकिन इसके साथ x है और dy यानी y के रेस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन होना है। अगर इस पैटर्न में या इस टाइप में आपको इक्वेशन दी हुई हो तो उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आप निकाल सकते हैं डायरेक्ट 1/mx - ny करके, और इसकी मल्टीप्लाई आप इस इक्वेशन में करने पर इसको एग्जैक्ट बना सकते हैं। फिर एग्जैक्ट डिफरेंशियल मेथड से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। आइए अब एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे ये एक इक्वेशन दी हुई है x² + y² + xy + 1y dx प्लस x² y² - xy + 1 dy = 0। तो इस इक्वेशन में सबसे हम कंडीशन चेक कर लेते हैं। यहाँ पे ये m और n की वैल्यू दी हुई है। सबसे पहले हम निकालते हैं del m/del y। y के अंदर मल्टीप्लाई करने पे आएगा फिर इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y। ये इसकी del m/del y की वैल्यू है। अब चेक करते हैं del n/del x। तो जैसा कि आप देख सकते हो इसमें कहीं पे भी माइनस नहीं है, लेकिन यहाँ पे माइनस की भी एक टर्म है, यानी ये दोनों इक्वल नहीं है।
और ये इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है। लेकिन यहाँ पे फंक्शन ऑफ एक्स वाई के साथ वाई डी एक्स है और यहाँ पे फंक्शन ऑफ एक्स वाई के साथ एक्स डी वाई है, जो कि बिल्कुल इस टाइप के बराबर है। यानी इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम डायरेक्ट इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा 1/mx माइनस एन वाई, यानी कि 1/x क्यूब वाई क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस एक्स क्यूब वाई क्यूब माइनस प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। यानी एक्स क्यूब वाई क्यूब से एक्स क्यूब वाई क्यूब और एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल आउट हो जाएंगे और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ऐड हो जाएंगे। तो 1/2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाता है। अब इसकी मल्टीप्लाई इक्वेशन में करके देखते हैं क्या ये एग्जैक्ट होती है या नहीं होती है। इक्वेशन थी हमारे पास एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 1 वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास एक इक्वेशन थी जिसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमने निकाला 1/2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। आप चाहो तो इनके साथ जो कांस्टेंट आता है उनको हटा भी सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अब इसके मल्टीप्लाई अंदर करते हैं। तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इस वाई की भी अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक्स स्क्वायर वाई क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर वाई स्क्वायर डी एक्स। इधर x की मल्टीप्लाई अंदर कर दीजिए। यहाँ पे ये y। तो अब हमारे पास m डैश जो नया है वो है एक्स स्क्वायर वाई क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और n डैश है एक्स क्यूब वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो हम चेक कर लेते हैं डेल m डैश अपॉन डेल वाई। तो इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करने के लिए हम इनको अलग अलग करते हैं। एक्स स्क्वायर वाई क्यूब अपॉन में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर तो यहाँ एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट और वाई स्क्वायर से ये क्यूब कैंसिल आउट। तो यहाँ वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर और एक्स से ये स्क्वायर, यहाँ इस वाई से ये स्क्वायर। तो नया हमारे पास आ जाता है y प्लस 1/x प्लस 1/x स्क्वायर वाई। तो अब हमें डिफ्रेंशिएशन केवल y वाली टर्म का करना है, यानी 1/x ऑटोमेटिक 0 और y का 1 प्लस इसका हो जाएगा माइनस 1/x स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब डेल एन डैश अपॉन डेल एक्स चेक करते हैं। इसमें हमें सिर्फ x वाली टर्म का करना है डिफरेंशिएशन, यानी 1/y ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा, x का 1 और इसका
तो अब आप देख सकते हो यहाँ पे भी 1/-1/x² y स्क्वायर और यहाँ पे भी 1/-1/x² y स्क्वायर आया है, यानी ये इक्वेशन एग्जैक्ट है और एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन मेथड से आप इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हो।